नमस्कार। मैं अंजना गुप्ता, मेडिकल एस्ट्रोलॉजर, आपके साथ जुड़ रही हूँ। एक प्रोग्राम है बात पित्त और कफ से संबंधित है, जिसमें कि त्रिदोष को भी देखना है। क्योंकि मैं एस्ट्रोलॉजर हूँ, मैं इस कार्यक्रम में अपने ग्रहों के अनुसार आपको बात पित्त और कफ के बारे में और उनके रोगों के बारे में बताऊंगी। वहीं पे मेरे साथ जुड़ गए हैं डॉक्टर द्विवेदी जी, जो कि बहुत अच्छे आयुर्वेदाचार्य हैं, और उनके साथ हम ये चर्चा अब शुभारंभ करते हैं। और हम जहाँ पर बात पित्त और कफ की बात कर रहे हैं, तो आयुर्वेदिक को हम छोड़ नहीं सकते हैं। वह ऐसा ही है जैसे कि कोई चीज को ठीक करने की एक लंबी प्रोसेस है। बाकी आपको इस बारे में हमारे साथ जुड़े हुए विद्वान द्विवेदी जी आपको बताएंगे। शेखर द्विवेदी जी, नमस्कार करती हूँ अपने प्रोग्राम में, और आपसे उम्मीद करती हूँ कि आप मुझे आयुर्वेदिक के हिसाब से त्रिदोष के बारे में थोड़ा सा जानकारी अभी दीजिए, फिर हम एक एक करके इन सब के बारे में जानकारी लेंगे, और उसमें मैं ग्रहों को भी आपके द्वारा बताऊंगी। तो आपके हिसाब से ये तीनों दोष कैसे देखे जाते हैं? जी आयुर्वेद एक प्राचीनतम विज्ञान है जी जिसके द्वारा मनुष्य जीवन को स्वस्थ रखा जा सकता है जी तथा बीमार व्यक्ति को रोग मुक्त किया जा सकता है। जी जी शरीर में बात के तीन दोष हैं। जी जी जब तीनों दोष सब अवस्था में रहते हैं तो शरीर स्वस्थ रहता है। जी सर। एवं जैसे शरीर की बात विषम अवस्था में होते हैं उसकी वजह शरीर में कोई कोई बीमारी पैदा होती जी जी है। इनको दोष इसलिए कहा जाता है क्योंकि न संस्कारी धातु दूषित करते हैं जो हमारी प्राण धातु में है जी मान मेरा इनको दूषित करते हैं इनको दोष कहा जाता है। जी जी इसी तरह से मानसिक दोष भी है जी जिनको राज एवं कम कहते हैं। जी 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 तो शरीर जो है वो मन और शरीर दोनों इसलिए हम रज और कम को भी लेते हैं और बात कम को भी लेते हैं। जी 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 तो मानसिक दोष में जो सत्व जो है वो मन का गुण होता है। जी मन होना चाहिए जी और रजोगुण तमोगुण ये उसको दोष होते हैं। जी जी तो रज एवं कम के कारण ही जो है राग प्रकार के मानसिक विकारों की वृद्धि हो जाती है। जी जी और जो बात पंच महाभूत से बता दी गई। जी जी पंच तत्व जो होते हैं वही, जो भूमि, पृथ्वी और अग्नि, जल, वायु, ये पांच तत्वों के द्वारा ये दोष उत्पन्न होते हैं। जैसा कि आपको अभी पंचभूत के बारे में और सारी चीजों के बारे में बताया है, ये पांच पंचभूत हमारे हाथों में भी होते हैं। पांच उंगलियां हैं, पंचभूत के रूप में होती हैं। तो हम अब यहाँ पर ज्योतिष में पंच तत्वों को भी ग्रहों से जोड़ा गया है। सारे ग्रह पंच तत्व से मिले हुए हैं। तो जैसे कि 9 ग्रह हैं, सूर्य, चंद्र, सूर्य और मंगल को अग्नि तत्व माना गया है। और वहीं पर पृथ्वी तत्व में जो आते हैं, ये बुध को माना गया है। और इसी तरह से वायु तत्व होते हैं, जिसमें कि शनि को रखा गया है। इस तरह से आकाश तत्व में गुरु है, और जल तत्व में चंद्रमा है और शुक्र है। तो इस तरह से ये सारे तत्व भी हैं, और जो बिगड़ जाते हैं ग्रह भी, तो उनको ही इसमें त्रिदोष में लिया जाता है। तो चलिए हम सबसे पहले चर्चा करते हैं कि पित्त पित्त क्या है। जैसे कि कहते हैं पित्त अग्नि तत्व राशियों का कारक होता है, जिसमें कि मेष राशि आती है, सिंह राशि आती है और धनु राशि आती है। तो दोस्तों, जो आंखों की चमक है, जो हमारे बॉडी की जो चमक है, या हमारी जो तीक्ष्ण बुद्धि है, या कह सकते हैं अच्छा ब्रेन है, हमारे जो महत्वाकांक्षाएं है, हमारी जो पौष्टिकता है, वो सारी चीजें पित्त से जुड़ी हुई हैं। तो पित्त का कारक जो होता है पेट माना गया है, जठर अग्नि मानी गई है। तो आपका कैसा इसमें संबंध है पित्त से संबंधित? आप बताएं, फिर मैं से ग्रहों से जोड़ के बताऊंगी। पित्त को बिगड़ना और पित्त का स्थान, ये सारी चीजें आप बताइए। तो जैसे आकाश और वायु से वात दोष की उत्पत्ति होती है, अग्नि और जल महाभूत से पित्त दोष की उत्पत्ति एवं जल और पृथ्वी महाभूत से कफ दोष की उत्पत्ति होती है। जी, तो आप यहाँ पित्त के बारे में बताइए पहले हमें। पित्त जो होता है ये अग्नि प्रधान होता है। जी जी और ये और इसमें
5 भेद बताए गए हैं। जी जी। तो जैसा कि तीसरा जो है हाँ हाँ बताइए बताइए। पित्त के स्थान जो है जी जिनको स्वेद यानी पसीना, जी बिल्कुल सही। लसिका, जी रक्त एवं आमाशय जी और आमाशय पक्षवात के मध्य में जो है ये पित्त के स्थान बताए गए हैं। मतलब इसका मुख्य स्थान जो है पेट में है, जहाँ जठराग्नि, जहाँ खाना पचता है ना। तो ये नेत्र का भी कारक माना गया है, ऐसे स्थान नेत्र में भी माना गया है, पित्त को स्थान जो दिया। हम पांच प्रकार के पित्त जो बताए तो नेत्र दोष में आया, आलोचक पित्त में आता है। ठीक ठीक, आप बताइए, कंटिन्यू करिए। तो पित्त पांच भेद बताए गए हैं, पित्त के 5 भेद बताए गए हैं। जी पाचक पित्त, रंजक पित्त, साधक पित्त, आलोचक पित्त, भ्राजक पित्त। जी जी जो आपने आग की बात की तो जो आग में रहता है, जी 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 तो इस तरह से जो और पाचक जो आमाशय और पक्षवात के मध्य ग्रहणी और स्मॉल इंटेस्टाइन के बीच में रहता है। बिल्कुल सही। अग्नाशय वगैरह सब इसमें आ जाते हैं। जी 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 तो ये अन्न का पाचन करता है। जी 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 और ऊष्मा, बल, वर्ण, श्वास, प्रभाव, बोझ तथा प्राण का कारण भी है। जी जी और पाचक पित्त के वृद्धि होने से अभिमान हो जाता है और आम्लपित्त की वृद्धि हो जाती है जी और ग्रहणी रोग हो जाता है, अधीर आदि रोग हो जाते हैं। ये पाचक जी 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 बिल्कुल सही है। तो पित्त से जो बीमारियां मुख्य रूप से क्या क्या देखी जाती हैं आपके अनुसार से, जो शरीर में पाचन तंत्र में प्रभावित करती है, और छोटी आंत को, है ना, और किसको, अमाशय को, और पिल्ली तिल्ली जो होती है स्प्लीन, है ना, तिल्ली में इसका प्रभाव, और लीवर में होता है, पित्त की थैली में इसका जो होता है असर होता है। उसके अलावा मानसिक रूप से देखें तो ईर्ष्या, क्रोध और घृणा के जो भाव उत्पन्न होते हैं, उसका कारक भी पित्त को ही माना गया है। तो देखिए, जहां एसिडिटी बढ़ती है ना, आप समझ गए ना, अम्लता बढ़ती है, तो अल्सर, फोड़े, सूजन, दर्द, इन सब में भी प्रभाव पड़ता है। आपने बहुत अच्छी बात की है, पर सबसे महत्वपूर्ण बात है कि इंजाइम पे इसका इफेक्ट बहुत ज्यादा होता है। दोस्तों, इसके कारक ग्रह होते हैं सूर्य और मंगल। देखिए, सूर्य और मंगल जहां खराब हो जाएंगे, कैसे हो जाएंगे, अगर मंगल आपका नीच का है तो आप कैसे जानेंगे कि आपका मंगल नीच का है, आपको छोटी छोटी चीजों में क्रोध आएगा, गुस्सा आएगा, उसके कारण से क्या होगा, आप में ऐसा लगेगा कि आपका पित्त बिगड़ रहा है। वहीं पर अगर देखिए आपकी दृष्टि में कोई, मतलब नेत्रों की दृष्टि में कोई प्रॉब्लम्स आ रही, तो इसका मतलब है आपका पित्त बिगड़ रहा है। मैं सही हूं ना इस चीज में। और उस, है ना, उसके अलावा मुझे लगता है हम लोग ज्योतिष में पंचम भाव को बहुत महत्व देते हैं, जो कि यहाँ पेट का है। सूर्य ही कारक होता है पेट में, जो पंचम भाव है उसका कारक सूर्य होता है। अगर आपका सूर्य खराब है, या आप ऐसे समझिए कि आप सुबह नहीं उठ रहे बहुत दिन तक, तो आपका सूर्य खराब हो जाएगा। और जहाँ सूर्य खराब होगा, वहां आपका मंदाग्नि हो जाएगी, मतलब आपका पाचन नहीं अच्छा होगा। जब पाचन नहीं होगा तो अपच होगी, जब अपच होगी तो आपकी स्किन भी ठीक नहीं रहेगी। स्किन का कारक भी यहाँ सूर्य को मान लें। तो इस तरह से देखते हैं कि अगर आपको बुखार होने लगे, जो आज कोरोना काल में बुखार आ रहा है, तो इसका मतलब है कि आप हृदय रोग, जो बीपी है या हार्ट की डिजीज है, वह भी कारक सूर्य होता है। तो सूर्य से संबंधित आप जान सकते हैं कि आपका सूर्य खराब हो गया है और आपका पित्त डिस्टर्ब हो गया है। और वहीं पे दूसरा कारण मंगल भी माना है, मंगल को मांसपेशियों का कारक माना है। इसमें मेष राशि होती है, ब्रेन काम करता है मेष राशि, चूंकि सिर में मानी जाती है, तो हम ऐसा कह सकते हैं कि आपकी इस बीच अगर आपको सिर दर्द हो रहा है, साथ में हीमोग्लोबिन में प्रॉब्लम आ रही, आपको ब्लड प्यूरिफाई नहीं हो रहा, आपको खाज खुजली हो रही है, आपकी लेडीजों की एमसी पीरियड डिस्टर्ब हो रहा है, और आप लेडीजों का ही जो गर्भाशय है वो भी इसमें इन्वॉल्व रहता है शायद पित्त में। तो इस तरह से देखें कि हम जो जो ये चीजें होती हैं ब्लड से संबंधित, ये सब में मंगल नीच का है या मंगल खराब है, तो हम कैसे जानेंगे कि आपका पित्त खराब हो गया। आप थोड़ा सा आइडिया दीजिए, कैसे जाने व्यक्ति, एक सामान्य व्यक्ति कैसे जानेगा कि आपका पित्त खराब हो गया है। हमारे यहाँ जो आयुर्वेद में जी बात के 80 रोग बताए गए हैं और पित्त के 40 रोग और कफ के 20 रोग बताए गए हैं।
जी जी तो मैं पित्त के रोग का यहाँ वर्णन कर रहा हूँ, कौन कौन से रोग होते हैं उनका बिल्कुल विवरण में लिखा है। जी एक तो पहला तो दमा होता है, जी दूसरा कुशलता है, जी मतलब गर्म फीलिंग होती है, और पार जी पकता है कि पक जाएगा शरीर, थोड़ा फुंसी हो कहे जाए। ठीक है। थोड़ा खुशी हो जाएगा, हम्म, और हम्म, कहीं गैंग्रीन वगैरह हो जाएगा, जी स्त्राव स्त्राव आना, ऊपर आना ब्लीडिंग शुरू हो होने जाएगा। लगे आप। जी जी हाँ, और गंध, कहीं से गंध निकलना, ऊंची गंध कहा जी गया। जी जी और कटु अम्ल एक रस, इस तरह का स्वाद हो जाए, हम्म, एक तरस हो जाए, कड़वा जैसे बुखार में होता है, जी जी एक तरस हो जाता है, कड़वा हो जाता है। और इसके बाद जो है, मतलब जैसे कोई विस्फोट टाइप का हो जाता है, हाइपरसिटी हो जाता है, जी जी और मूर्छा भी आने लगता है, हाँ कहीं बिल्कुल मूर्छा, सही है। जी 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 और प्यास लगने तृष्णा, लगती है। प्यास ज्यादा हाँ लगना, जी जी और उष्मा की फीलिंग हो जाती है, हीट फीलिंग हो हीट जाती है, जी जी दमा, फैंटिंग, चक्कर आना, चक्कर आना जी जी और तनाव, और पीलापन हो जाना शरीर में, पीला, जैसे आपने कहा कि त्वचा में भी इसका प्रभाव पड़ता है, जी तो पीलापन हो जाना, हाथ पीलापन हो जाना, जी जी इस तरह से ये हमारे यहाँ आयुर्वेद में बताए गए हैं, उसके रोग बताए गए हैं। जी अब इनको ठीक करने के लिए आपके हिसाब से दो चार टिप्स बता दीजिए लोगों को। तो इसमें क्या है कि जैसे एक तो मोती मिश्री जो है सबसे उत्तम औषधि है, आप लोग मोती की माला बनाते हैं, जी 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 हम लोग मोती मिश्री बना के देते हैं, जी 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 तो एक व्यक्ति लीजिए 125 मिलीग्राम शहद के साथ जो है, जी जी और चंदन का प्रयोग है, जी आंवला का प्रयोग है, इस तरह से जो है आंवला का गुड़ भी आता है, आंवला का रस भी आता है, आंवला का बटी भी आती है, ठीक इस तरह ठीक से आंवला इसका का सेवन उपयोग किया किसी जाए। भी तरह करना है। हाँ, जी पंचेटिक को अपना वो अल्पत्रिकल चूर्ण होता है, जी कामक का रस होता है, जी इस तरह से हमारे यहाँ आगे बहुत सी औषधियाँ हैं जो मतलब पित्त को समन करती हैं, जी और इस स्थान पर पित्त का प्रकोप है, जैसे आँख में है, त्वचा में है, कहाँ है, उस तरह से उसको ख्याल करके दिया जाता है। जी जी लेकिन ये औषधि जो हमने बताया है, ये रसायन वाली औषधियाँ है, आंवला का सेवन करने से पित्त का समन होता है। आंवला तो ऐसे बात की कीड़ों को समन करता है, जी जी लेकिन उसका ही पित्त का ही समन करता है। बढ़िया इसको बढ़िया। आंवला का लगा भी सकते हैं, खा भी सकते हैं, इसका आमल की रसायन भी आता है, श्रम रसायन भी आता है, जी कई जी प्रकार के इसके प्रयोग होते हैं। तो इस तरह से हम इसको जो है औषधियों का प्रयोग करके इसको समझ सकते हैं। बढ़िया बढ़िया आपने पित्त के बारे में बताया जैसा कि मैंने ग्रहों को बताया था। अगर आप देखें तो सूर्य ग्रह की यहाँ आराधना करना है, अग्नि हवन जरूर करिएगा। आपका पित्त बिगड़ रहा है, वहीं पे ईशान कोण वास्तु के हिसाब से उसको शुद्ध रखिए तो आपका पित्त नहीं बढ़ेगा। अगर हम मंगल को यहाँ पे देख रहे हैं, जैसे कि सब लोग मंगल को बोलते हैं कि हनुमान जी कारक होते हैं, हनुमान मंत्रों का जाप वगैरह करें तो भी आपके लिए ये सही रहेगा। इस तरह से कह सकते हैं कि हम यहाँ पे ग्रहों को भी ठीक करें और पित्त के लिए आयुर्वेदिक उपचार भी करें, तो दोनों चीजें मिलके आपके लिए मैंने ये एपिसोड रखा है। अगली अगर हम बात कर रहे हैं, देखिए अब वात की बात कर रहे हैं, तो वात जो होता है, वात बिगड़ने का कारण बहुत सरल सा है दोस्तों। इसके कारण से क्या होता है, अगर वात आपका बिगड़ गया तो आपके पेट में गैस बनने लगेगी, आपके जॉइंट्स में पेन होने लगेगा, मतलब आपका मेंटली जो प्रॉब्लम्स आएंगी वो सारी आपको वात से संबंधित आएंगी। तो जैसे अनावश्यक जो ड्रेन होता है, ड्रेनिंग सिस्टम होता है, वो वात होता है। जो भी चीजें हमारी बॉडी से बाहर निकलती हैं वो सारी इस पे ही देखी जाती हैं वात से। आप जो मूवमेंट होते हैं, बॉडी के जितने मूवमेंट होते हैं, जैसे कि श्वसन क्रिया है, पलक का झपकना है, या ब्लिंक होना है, ऐठन होना है, कहीं पे आपको फीलिंग अच्छी आ रही है, तो ये सारे कारण वात से जुड़े हुए हैं दोस्तों। तो जो भी वात से संबंधित प्रॉब्लम होती है उसमें चिंता बहुत होने लगती है, पीड़ा होने लगती है, बच्चे सबको ऐठन होने लगती है। तो ऐसा समझिए आपका वात बिगड़ गया। आप लोग कैसे देखते हैं कि आपका वात बिगड़ गया है, इसको कैसे देखते हैं आयुर्वेद में? तो आयुर्वेद में जो है वात जो है सबसे प्रधान दोष माना गया है, जी क्योंकि पित्त पंगु है और कफ भी पंगु है,
जी, और ये बात जो है मूवमेंट करता है। वेरी गुड। इसलिए बात हाँ बीमारी ज्यादा होती है। जी, तो हमारे यहाँ 80 प्रकार की बात होते हैं, जी, बात लोग होते हैं, जी, जी, और उसमें जो बात का जो प्रमुख स्थान है वो पखवाजय है हम्म, और कमर है हाँ, बॉडी के पेट के नीचे का भाग है। जी, जी, और ये जो स्पर्शेंद्रिय त्वचा है, जी, पखवाजय है, ये सब इसका स्थान बताए गए हैं बात के। जी, जी, तो बात ये 5 प्रकार का होता है, जी, प्राणवायु, उदान वायु, समान वायु, ज्ञान वायु, अपान वायु। वाह, इसमें जो मुख्यतः जो होते हैं प्राण और अपान मुख्य होते हैं। ये जी, सब क्योंकि ये शरीर के अंदर भोजन के ले जाना और उसको बाहर निकालना अपान वायु का काम है। प्राण वायु जो है भोजन को अंदर ले जाता है। जी, जी, तो ये सब पाचन क्रिया जो है ये समान वायु से संबंधित है। उदान वायु कंठ में रहता है, तो कंठ संबंधित कोई भी ईश्वर प्राणी का बोलना, ये सब करना। और ज्ञान वायु जो है पूरे शरीर में जो है संचार करता है और रग रग पूरी रग से पूरे शरीर में पहुंचाता रहता है। जी, जी, ये पांचों वायु जो है अपने शरीर में काम करते रहते हैं। और हमारे यहाँ जो है बात को 80 प्रकार के बताए गए हैं। महर्षि जनक ने अच्छा, 80 प्रकार की बात को बताया है। जी, तो इसमें कुछ हम बता रहे हैं आपको, जैसे नखों का टूटना, नख टूटने लगते हैं लोग, नाखून टूटते हैं, पैर में हाँ, पैर में बीमारी फटना, बीमारियां होने लगती पैरों में हैं, दर्द होना दर्द होना, और लड़खड़ा के चलना, ओके, छोटी छोटी संधियों में दर्द होना, जी, जी, जॉइंट्स पेन होना, जी, वाइट गिरदृष्टि जो है साइटिका जिसको कहते हैं, साइटिका, ओके, और पंगु होना, चलने में दिक्कत हो जाना, जी, 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 उद्भ्रंश हो जाना, जैसे रेक्टम बाहर निकल आता है, हाँ, हाँ, ठीक, ठीक, उदावट डकार आना, पेट में गैस बनना, जी, जी, पूर्णता मुक्त करके चलना, जी, जी, कमर में जकड़ाहट, उदर में पेन होना, जी, और पल्पिटेशन बढ़ जाना, हार्ट की बीट बढ़ना, बीपी में फ्लक्चुएशन हो जाता है, जी, जी, हाँ, इसके कारण होते हैं। और हाँ, ग्रीवा स्तंभ या अकड़पन हो जाना से पेन हो जाता है। जी, स्पॉन्डिलाइटिस जैसे कंधों में दर्द हो जाना, जकड़ जाना, जी, जी, और जबड़ों में दर्द, जबड़ों का दर्द हो जाना, जबड़े हाँ जमते हैं, जी, 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 गूंगापन, बोलने में तकलीफ गूंगापन होना, हो जाना, और सूंघने की शक्ति खत्म हो जाना, रस स्वाद नहीं आना, रस में स्वाद खत्म हो जाना, जैसे आजकल कोरोना में चल रहा है, जी, स्वाद खत्म हो बात ही, हाँ, बात ही इफेक्ट खत्म डाल, हो जाना, ये सब बात के कारण होते हैं। जी, जी, सुनाई नहीं पड़ना, कान में दर्द होना, और विजन जो है कमजोर हो जाना, कैटरेक्ट हो जाना, जी, जी, और सिर में दर्द होना, एक प्रकार का मुख का अतिरिक्त जो होता है, लकवा जो मुख का होता है, लकवा मुख में, मुख का जो होता है, जी, जी, शरीर का लकवा हो जाना, आधा जन का लकवा हो जाना, पक्षाघात बोलते हैं जिसे, जी, पक्षाघात जिसको कहते हैं, और स्वप्न ज्यादा होना, हम्म, विषाद यानी डिप्रेशन हो जाना, हम्म, इस तरह प्रकार के जो है हमारे यहाँ जो है बात होते हैं। जी, और बात जो है रजोगुण में, जी, जी, सही बात है, आपने बहुत अच्छा बताया। बस एक साधारण व्यक्ति कैसे जाने कि वह उसके अंदर चेंज हो गया है, क्या बात बढ़ गया। जैसे जो बात वाले प्रधान व्यक्ति होते हैं उनकी थोड़े लक्षण बताती हूँ। वो तीव्र गति से बोलते हैं या तीव्र गति से चलने लगते हैं। वो लोग है ना खट्टा ज्यादा खाते हैं, हॉट ड्रिंक ज्यादा पीते हैं, ऐसे बोल सकते हैं। और वो काफी क्रिएटिव लोग भी होते हैं ऐसे लोग, और उनके अंदर अधीरता रहती है, जल्दी काम करने की उनके अंदर रहती है, और काफी जल्दी थक भी जाते हैं वो लोग, और वो भूल भी बहुत जल्दी जाते हैं। इसका सबका कारण बात ही है, और दुविधा में रहते हैं हमेशा, ये करूं कि नहीं करूं। वहीं पे अवसाद, जो कि आपने डिप्रेशन, जो बहुत बड़ा कारण हमको लगता है बात का बना है, जो कि इस समय बहुत ज्यादा देखने में आ रहा है। ऐसे लोग को हम ऐसे कहते हैं कि मल मूत्र यानी बड़ी आंत से नीचे का जो हिस्सा होता है, ड्रेनिंग जननेंद्रियां होती हैं, जो जो मलमूत्र है, ये
सारे कारण से वात का ही काम है। देखिए जहाँ वात बिगड़ जाएगा वहाँ ड्रेनिंग सिस्टम भी खराब हो जाएगा, तो आपको इससे संबंधित जो भी प्रॉब्लम्स आएगी तो वह आपके लिए बहुत प्रॉब्लम होगी। इसमें हम ज्योतिष में इसको ग्रहों से देखते हैं दोस्तों। अगर ज्योतिष में हम बात की बात कर रहे हैं तो इसके लिए शनि, राहु और केतु को माना है। यहाँ पर हमने जो राशियां ली हैं वह बात के लिए पृथ्वी तत्व है। यहाँ पे होती है वृषभ राशि, कन्या राशि और मकर राशि। ये तीन राशियां ये बात प्रभावित ज्यादा होती हैं। तो इसका मतलब ये हो रहा है कि शनि और राहु केतु को यहाँ पर ठीक करना बहुत जरूरी है दोस्तों, नहीं तो आपका बात बिगड़ जाएगा। शनि की दशा चल रही हो तो बहुत जल्दी वात पित्त कफ या राहु की चल रही हो तो आपके लिए वात का अटैक सबसे पहले आएगा। तो इस तरह से हम रिमेडीज में आ रहे हैं। तो जो वात बिगड़ता है उसके कारण का जो शनि होता है, शनि के लिए अगर वात बिगड़ता है तो ब्रह्मा जी की आराधना करना बहुत जरूरी। ब्रह्मा कौन है? सूर्य के ही दूसरे रूप है। राहु अगर है तो भी बात बिगड़ रहा है, इसके लिए आपको दुर्गा देवी की आराधना करनी है। वहीं पे अगर केतु बिगड़ रहा है तो उससे बात बिगड़ रहा है तो आपको शिव जी का पूजन करना है या रुद्राभिषेक करना है। तो ये छोटी छोटी सी रेमेडीज आप करते रहिए। साथ में आपको आयुर्वेदिक डॉक्टर द्विवेदी जी बताएंगे कि आप इसको कैसे ठीक कर सकते हैं। और जल्दी से आप बता दीजिए, फिर हम कफ की तरफ बढ़ेंगे। अभी बात क्या है, इसका जो गुण होता है, रुक्ष होता है, शीत होता है, लघु होता है जी तो इसकी वजह से शरीर के अंदर जो है रुक्षता बढ़ जाती है। जी तो सबसे पहला इसका इलाज वही तेल है। जी तिल का तेल है, सरसों का तेल, कोई भी तेल जो है इसका शरीर मर्दन किया जाए बहुत और उससे अच्छा। बात जो है संबंध रहता है, खासकर शीतकाल में। जी अभी मकर संक्रांति आ रही है। जी 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 तो इसके वैसे भी मतलब जैसे जब से ठंड शुरू हुई तब से बात बढ़ रहा है। जी जी तो ऐसी स्थिति में जो है सही मालिश करने से ये बात जो है बैलेंस में रहता है। जी दूसरा शीत होता है, इसलिए गर्म पानी का सेवन किया जाए। जी गर्म पानी पीते रहने से भी वायु का दमन हो जाता है। बहुत सही। और दूसरा अगर वो बढ़ गया है, क्योंकि हमारे यहाँ जो है स्वस्थ व्यक्ति के स्वास्थ्य की रक्षा करना और जो रोग है उसको ठीक दोनों काम होते हैं। इससे पहले मैंने तो ये बता दिया कि हम कैसे इसको बैट को बैलेंस कर सकते हैं। बढ़िया। और किसी कारण से अगर वो बढ़ गया है, हो गया है, तो उसमें हम जैसे योगराज गुरु है, राजनाथ गुरु है, क्योंकि बादशाहों की सज्ञा है, जी जी महाराज हमारी काढ़ा है, जी जी काढ़ा को प्रयोग करें। चिंतामणि है, योगेंद्र है, बहुत सी सज्ञा हमारे यहाँ है। जी जी दूसरा जो है पंचकर्म में बस्ती कर्म होता है। जी जी बस्ती कर्म जो है वो साल भर में एक बार जरूर करा लेना चाहिए, उससे भी बात बैलेंस रहता है। बहुत इस अच्छी। तरह से जो है ये बात की चिकित्सा हम लोग करते हैं और इससे बहुत लाभ होता है। जी जी आपने बहुत अच्छी जानकारी दी। हम अब कफ की तरफ बढ़ रहे हैं, जो कि हमारा समय बहुत सीमित है। कफ जल ही जीवन है, ऐसा समझे कि जो हमको है ना चिकनाई देह में, ज्वाइंट्स में घर्षण जो भी होता है, फ्लेक्सिबिलिटी रहती है। त्वचा में जो स्किन में जो नमी होती है, ये हमारे अंदर जो एंटीबायोटिक्स के रूप में रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है। हार्ट और फेफड़े की जो पंचिंग होती है, ये सबका कारण हमारी ब्रेन की याददाश्त में जो लिक्विड है, हमारी आई है, हमारे हेयर्स हैं, ये सारे कारण कफ से जुड़े हुए हैं। देखो जो केमिकल रिएक्शंस होते हैं वो सारे रिएक्शंस हम कफ से देखते हैं। तो कफ का मतलब क्या होता है? मतलब ऐसा व्यक्ति जो होता है बहुत कटु तीखे पदार्थ लेने लगता है, उसको नींद तो बहुत अच्छी आती है और हंसमुख भी होता है वो, उसको बस सीखने के लिए काफी लापरवाह होता है। इसका स्थान जो कि आप बताइए, इसका स्थान कहाँ कहाँ होता है और किस तरह का कफ होता है? तो कफ तो जो है हमारे यहाँ जो है इसका जो मुख्य काम है, बल प्रदान करता है, शरीर में बल प्रदान करता है। जी और इससे शरीर में कोल भी बढ़ता है। अगर कफ बढ़ता है तो कोल भी बढ़ता है, एक चमक भी बढ़ती है। जी जी और इसका जो गुण होता है, स्निग्ध होता है, चिकनापन होता है, हाइब्रिड गुण होता है, मधुर होता है और मंद होता है। जी इसके जो प्रमुख स्थान जो बताए गए हैं, पूरा प्रदेश ग्रीवा, रस, मेद और अमावास है, जी बताए गए हैं। और कफ जो है ये शरीर में जो है
करता है, हाँ ठीक है, करता है, हाँ जी जी, लुक भी बना देता है, लुक भी बना, मृदु बना देता है, जी और पतला बना के पतले योग बना देता है। जी जी इसलिए जो है हमारे यहाँ जो है इसका खूब बड़ा महत्व दिया गया है। जी जी, और जो एक कप जो अवलंबन कप होता है हृदय और रस में रहता है, अच्छा, तो ये अन्न के रस के भीड़ से उसको हृदय में बल देता है ओके, और कप को बलवान बनाता है। और ये इसको बिगड़ जाने से क्या होता है, श्वास रोग हो जाता है, हृदय रोग हो जाता है। इसलिए जो है अवलंबन कप जो रहता है वो हृदय में रहता है, जी इसकी वजह से ये अगर विकृत हो जाए तो हृदय रोग हो जाता है। जी, बहुत अच्छी बात आपने बताई है। जैसा कि मुझे मालूम है, मेरे हिसाब से साइटोप्लाज्म और म्यूकस में सबसे ज्यादा इसका महत्व होता है। वहीं पे ऐसे लोगों को मोह, लोभ और एकाधिकार करने की आदत आ जाती है, और कब बिगड़ता है तो लोगों के अंदर ईर्ष्या बहुत आ जाती है। और यही कब अच्छा होता है तो व्यक्ति काफी शांत रहता है, क्षमाशील रहता है, उसके अंदर प्यार दिखाई देता है। देखिए, ज्योतिष में इसे चंद्रमा से जोड़ा गया है, शुक्र से और गुरु से जोड़ा गया है, जो कि हमारे 4, 8, 12 मतलब कर्क राशि को माना है, वृश्चिक राशि को माना है और मीन राशि को माना है। ये तीनों राशियां जो होती हैं यह कफ से संबंधित होती हैं। तो दोस्तों, अगर आपके ये तीनों ग्रह बिगड़ रहे हैं या इन राशियों में ज्यादा अटैक कफ का होता है, तो कोरोना काल में ऐसे लोगों को जिनकी ये राशियां हैं काफी अलर्ट रहना चाहिए, क्योंकि निमोनिया इन्हीं के कारण हो जाएगा। साथ ही साथ मैं यहाँ पे छोटी सी रेमेडीज जल्दी से बताना चाहूंगी कि जो चंद्रमा होता है उसकी वरुण देवता होते हैं, उनकी पूजा करिए आप। साथ ही साथ शुक्र के कारण अगर आपका कफ बिगड़ गया है तो इंद्राणी देवी होती है। और वहीं पे अगर आपको लगता है कि आपका गुरु बिगड़ गया है, गुरु के कारण हो रहा है, तो गुरु का पूजन करिए, गुरु के समान लोगों को सम्मान करिए। क्योंकि इसमें खाना भी बहुत महत्वपूर्ण होता है कि आप ठंडे पदार्थ नहीं लीजिए तो अच्छा रहेगा, और नींद बढ़िया लीजिए। तो आपके हिसाब से कब बिगड़ा हो तो इसकी दवाई क्या होगी, फिर हम त्रिदोष पे जाएंगे और खत्म करेंगे जी। तो कब क्योंकि जो है वो शीत होता है, बाद में ज्यादा शीत होता है, तब शीत होता है जी और गुरु होता है, हैवी होता है, जी होता है, चिकना होता है। तो इसमें जो है मुख्यतः ऐसी औषधि दी जाती है जो उष्ण हो, गर्म हो और जो कफ को बैलेंस कर सके। जैसे जी शीतोपलाश चूर्ण है, जी गुलेठी का चूर्ण है, जी इलायची का चूर्ण है, इस तरह से जो है इनको प्रयोग करते हैं। और दूसरा जो है कि आपका जो कट सुधार बटी है, कट गले में खराबी कंठिका, जी जी और एक और है जैसे आपने गर्म पानी का सेवन करना चाहिए। जी 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 गर्म पानी के सेवन कब सही रहता है, उसमें लक्ष्मी विलास रहता है, जी जी, लक्ष्मी विलास वाह वाह, जी जी करता है। रसगोल काढ़ा है, जी जी, इस तरह से हमारी औषधियां जो है दी जाती है जो आपका सेवन करते हैं। बहुत अच्छी बात बताई है हमको। कफ से संबंधित प्रॉब्लम्स के लिए ग्रह भी ठीक करिए, साथ ही साथ इनकी जो भी इनने बताया है वो सेवन करिए। हम आ रहे हैं आखिरी में अपने खत्म करने की ओर, जहां पर त्रिदोष को बहुत महत्व दिया गया है। यह बुद्ध कारक होता है इसका। और त्रिदोष में मानसिक रोगी होते हैं और बहुत गंभीर और जटिल रोग हो जाते हैं। त्रिदोष यानी वात, पित्त, कफ तीनों बिगड़ जाते हैं। इनकी 3 राशियों को देखा जाता है जो कि बहुत ज्यादा वायु तत्व होती है। 3, 7, 11, 3 यानी मिथुन राशि है, तुला राशि है और कुंभ राशि। ये बहुत जल्दी बीमार होती है। इन राशियों में एंटीबायोटिक क्षमता कम होती है। इन लोगों को बहुत बहुत अलर्ट कर रही हूँ मैं। अगर ये राशियां और ये ग्रह बुध बिगड़ा है तो आप लोग बहुत अलर्ट रहिए। इसके कारण से ब्रेन में बहुत ज्यादा एड्स के रोग, कोरोना, पक्षाघात, ट्यूमर, अपंगता, ये सारी चीजें देखी जाती हैं। तो जब वात, पित्त और कफ तीनों बिगड़ जाता है तो त्रिदोष होता है। तो आपके हिसाब से त्रिदोष ठीक करने के उपाय बता दीजिए जल्दी से आप मुझे। तो त्रिदोष व्यवस्था में पहले तो सबसे बड़ी बात ये है कि बात को देखा जाता पहले जी बात जो है प्रधान होता है, इसलिए बात को पहले देखते हैं। जी और उसमें जो औषधियां दी जाती हैं, जो रसायन औषधि दी जाती है जिससे मतलब उसको इम्यूनिटी सही रहे, जी इम्यूनिटी कमजोर जाती है, ब्रह्म रसायन है, च्यवनप्राश है, इस तरह औषधियां दी जाती हैं। और दूसरा जैसे शनिपात भैरव रस है, जी कस्तूरी भैरव रस है, इस तरह की औषधियां
हैं, पित्त वगैरह बढ़ जाए, जो मतलब शरीर को स्ट्रांग करे, और वो स्थिति फिर वो देखा जाता है कि उपद्रव की ज्यादा बढ़ा हुआ है, ठीक है, उस तरह ठीक से है। भी उसका इलाज किया जाता है। तो इसमें जैसे आंवला है, आंवला तीनों को समन करता है। जी जी, आपने हरड़ बताया। है, तीनों को समन करता है। जी जी। इनका अगर प्रयोग करते रहे, हरड़ वगैरह आंवला का प्रयोग करते रहे, इससे जो है तीनों दोष बैलेंस रहते हैं और विकार नहीं हो पाता है। बहुत अच्छी बात बताई आपने, चूंकि त्रिदोष पे हम एक एपिसोड अलग से रखेंगे, क्योंकि मुझे लगता है ये बहुत बृहद विषय है त्रिदोष, और यही बिगड़ने से सारी बीमारियों की जड़ बनता है। तो देखिए, मैं तीनों के लिए जल्दी से बताऊंगी, क्योंकि बुध इसका कारक है। बुध के लिए हमें गणेश जी की पूजा करनी चाहिए या विष्णु जी का पाठ करना चाहिए, तो आपका त्रिदोष बैलेंस रहेगा। अगर आप बचपन में है, चाइल्ड है, तो आपके लिए कफ बहुत जरूरी है। अगर आप यौवन में है, यंग है, तो पित्त चाहिए, शक्ति चाहिए आपको। और वृद्धावस्था की ओर है तो आपका वात बढ़ जाएगा और आप में झुर्रियां आने लगेंगी। तो ये तीनों स्टेज में आपको वात, पित्त, कफ तीनों दिखाई देते हैं, और तीनों की जरूरत स्टेज के व्यक्ति के एज के अनुसार पड़ती है। इसी के साथ मैं अपना ये कार्यक्रम समाप्त कर रही हूँ। निश्चित है, अगर आप लोग को पसंद आएगा तो मैं अगला एपिसोड रख रही हूँ, और उसमें आप लोगों को हम दोनों के कॉम्बिनेशन में आपको आना पड़ेगा, और हम और डॉक्टर द्विवेदी जी मिलके आपके लिए बहुत हेल्थ के टिप्स ला रहे हैं। दोस्तों, इसे जरूर सब्सक्राइब करिए और हम लोग का उत्साहवर्धन करिए। धन्यवाद। आपके साथ फिर जुड़ती हूँ। जी जी।